हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। सिंह राशि वालों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 अगस्त 2026 के बाद राहु वही राहु नहीं रहेंगे जिन्हें आप आज तक जानते आए हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा गोचर शुरू होने जा रहा है जो किसी व्यक्ति को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है, तो किसी के जीवन की पूरी दिशा ही बदल सकता है। और क्या आप जानते हैं कि इस परिवर्तन के पीछे केवल ज्योतिष ही नहीं बल्कि भगवान शिव का एक ऐसा रहस्य भी छिपा हुआ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये केवल नक्षत्र परिवर्तन की बात नहीं है बल्कि ये उस शक्ति के जागृत होने का समय है जिसे स्वयं महादेव ने कलयुग के लिए विशेष वरदान दिया था। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि बीच में बताई जाने वाली एक छोटी सी जानकारी भी आपके जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक ऐसा ग्रह माना गया है जो व्यक्ति को वहां तक पहुंचा देता है जहां तक सामान्य परिस्थितियों में पहुंचना लगभग असंभव माना जाता है। राहु सीमाओं को तोड़ता है, नए रास्ते खोलता है, अचानक अवसर देता है और जीवन को ऐसी दिशा में मोड़ देता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यही राहु यदि प्रतिकूल हो जाए तो भ्रम, भय, असुरक्षा, मानसिक तनाव और गलत निर्णयों का कारण भी बन जाता है। इसलिए राहु का प्रत्येक परिवर्तन साधारण नहीं माना जाता, बल्कि ये करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संकेत होता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि 2 अगस्त 2026 से राहु अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र को छोड़कर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये गोचर 10 अप्रैल 2027 तक प्रभावी रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र केवल एक नक्षत्र नहीं है, बल्कि इसे समृद्धि, वैभव, प्रतिष्ठा, साहस, कर्म और बड़े आर्थिक अवसरों का प्रतीक माना जाता है। इसके अधिपति स्वयं मंगल महाराज हैं, जो ऊर्जा, पराक्रम, निर्णय क्षमता और कर्म के देवता माने जाते हैं। जब राहु जैसी प्रबल शक्ति मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करती है, तब जीवन में केवल परिस्थितियां नहीं बदलती बल्कि सोच, निर्णय क्षमता, अवसर और भाग्य की गति भी बदलने लगती है। लेकिन इस गोचर का सबसे बड़ा रहस्य इसके पीछे छिपी एक पौराणिक कथा में है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकाला गया, तब तब एक असुर ने देवता का रूप धारण करके अमृत का पान कर लिया था। जैसे ही भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक अलग कर दिया। अमृत का स्पर्श होने के कारण उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में अमर हो गया। इसके बाद राहु अपनी पीड़ा लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। कहा जाता है कि महादेव ने उनकी व्यथा सुनी और उन्हें ऐसा सम्मान प्रदान किया जो किसी अन्य ग्रह को प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में राहु का प्रभाव अत्यंत ही प्रबल होगा। मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, आधुनिक तकनीक, विदेश, बड़े व्यापार, राजनीति, प्रसिद्धि और अचानक मिलने वाली सफलताओं में राहु का विशेष भूमिका रहेगी। यही कारण है कि राहु को केवल मायावी ग्रह नहीं बल्कि असाधारण उपलब्धियों का द्वार खोलने वाला ग्रह भी माना जाता है। अब प्रश्न ये है कि धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद राहु किन लोगों का भाग्य बदलेंगे, किन राशियों को धन, सफलता, पद, प्रतिष्ठा और नए अवसर मिलेंगे, किन लोगों को नौकरी, व्यापार, विदेश और निवेश से लाभ होगा और किन लोगों को इस दौरान सावधानी बरतनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 दिसंबर 2026 को राहु अपनी वक्री गति के कारण एक राशि पीछे भी जाएंगे, जिसके बाद इनके फल पूरी तरह बदल जाएंगे। इसलिए इस गोचर को 2 अलग अलग चरणों में समझना अत्यंत ही आवश्यक है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम विस्तार से जानेंगे कि 2 अगस्त 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु क्या परिणाम देंगे। फिर 5 दिसंबर 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कौन कौन से बड़े परिवर्तन होंगे। भगवान शिव का कौन सा विशेष उपाय इस पूरे समय आपको संतुलन, सुरक्षा और सफलता प्रदान कर सकता है, और आखिर क्यों ज्योतिष आचार्य इस गोचर को वर्ष 2026 का सबसे प्रभावशाली राहु परिवर्तन मान रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है इस गोचर का सबसे बड़ा लाभ आपकी ही राशि को मिलने वाला हो। अब सबसे पहले बात करते हैं 2 अगस्त 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक के उस समय की, जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सक्रिय करेंगे। ये समय केवल ग्रह परिवर्तन का नहीं बल्कि परिस्थितियों को बदलने का भी समय होगा।
यदि पिछले कई महीनों से आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, सही निर्णय लेने में बार बार भ्रम पैदा हो रहा है या साझेदारी के मामले में विश्वास की कमी महसूस हो रही है, तो अब धीरे धीरे धुंध हटने लगेगी। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और मंगल निर्णय लेने, साहस दिखाने तथा कार्य को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए जहां पहले केवल योजनाएं बन रही थी, वहीं अब उन योजनाओं को वास्तविकता में बदलने का समय आ जाएगा। जो लोग अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें नए ग्राहक, नए संपर्क, नए अनुबंध और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट, नए स्टार्टअप या जिम्मेदारी पर काम करना चाहते हैं, तो परिस्थितियां पहले की अपेक्षा अधिक अनुकूल दिखाई देंगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी ये समय महत्वपूर्ण रहेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास बढ़ सकता है और ऐसी भूमिका मिल सकती है जिससे भविष्य में पदोन्नति के द्वार खुले। ये वो समय होगा जब राहु आपकी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत करेगा कि आप स्वयं अपने लक्ष्य की ओर पहले से अधिक तेजी और आत्मविश्वास के साथ बढ़ेंगे। अब यदि आर्थिक पक्ष की बात करें, तो इस अवधि का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आपकी आय और आर्थिक अवसरों पर दिखाई दे सकता है। राहु की सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि वह व्यक्ति को सीमित सोच से बाहर निकालकर बड़े अवसरों की ओर लेकर जाता है। जहां पहले केवल एक आय का स्रोत दिखाई देता था, वहीं अब एक से अधिक स्रोत बनने की संभावना बढ़ सकती है। यदि आपने पिछले समय में निरंतर मेहनत की है, सही दिशा में प्रयास किए हैं और धैर्य बनाए रखा है, तो अब उसके परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बनेंगे। पुराने निवेश भी लाभ देना शुरू कर सकते हैं और व्यापार में विस्तार की संभावना बढ़ेगी। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, तकनीकी क्षेत्र, विदेशी कंपनियों, आयात निर्यात, मार्केटिंग या बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से ये अवधि आपको पहले की तुलना में अधिक स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है। साथ ही ऐसे लोगों से भी संपर्क बन सकते हैं जो भविष्य में आपकी उन्नति का कारण बने। राहु का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर दिखाई देगा। पिछले कुछ समय से यदि आपके भीतर असमंजस, भय या आत्मविश्वास की कमी आपको महसूस हो रही थी, तो अब उसमें स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देगा। आपके भीतर नई महत्वाकांक्षा जागृत होगी। आप अपने भविष्य को लेकर अधिक गंभीर होंगे, अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक जोखिम भी उठाने का साहस दिखाएंगे। अधूरे कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी, नई योजनाएं बनेंगी और उन्हें केवल सोचने तक सीमित न रखकर वास्तविक रूप देने की इच्छा भी प्रबल होगी। जो लोग अब तक अवसरों के सामने स्वयं को रोक लेते थे, वे अब परिस्थितियों का सामना करने और आगे बढ़ने का निर्णय ले सकते हैं। यही धनिष्ठा नक्षत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये व्यक्ति को केवल सपने देखने की नहीं, बल्कि उन सपनों को कर्म के माध्यम से साकार करने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं 5 दिसंबर 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक के दूसरे चरण की। यह समय पहले चरण से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि इस अवधि में राहु अपनी वक्री गति के कारण एक राशि पीछे जाकर आपके कार्यक्षेत्र, नौकरी, प्रतियोगिता, रोग, ऋण और शत्रु से जुड़े विषयों को सक्रिय करेंगे। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, बेहतर अवसर की तलाश में हैं या अपने करियर में नई दिशा चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये अवधि सकारात्मक संकेत लेकर आ सकती है। सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवाएं, पुलिस, सेना, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, रिसर्च, डेटा साइंस, आईआईटी और विश्लेषणात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। राहु आपको कठिन परिश्रम करवाएगा, लेकिन उसी अनुपात में उपलब्धियों के द्वार भी खोल सकता है। कार्यस्थल पर आपकी पहचान मजबूत होगी, विरोधियों का प्रभाव कम होगा और जो लोग अब तक आपकी प्रगति में बाधा बन रहे थे, वह स्वयं पीछे हटते हुए दिखाई दे सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी ये दूसरा चरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आय के नए स्रोत बनने के साथ साथ आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो सकती है। यदि किसी प्रकार का ऋण, कर्ज या वित्तीय दबाव चल रहा है, तो उससे बाहर निकलने के अवसर बन सकते हैं। बचत बढ़ेगी, धन प्रबंधन बेहतर होगा और भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश की योजनाएं बन सकती हैं। भूमि, भवन, दीर्घकालिक निवेश,
व्यवसाय विस्तार और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े निर्णय लेने के लिए भी ये समय अपेक्षाकृत अनुकूल माना जा सकता है। यदि आपने पहले से कोई योजना बनाई हुई है, तो उसे सही रणनीति के साथ आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों के लिए भी ये अवधि विशेष रूप से सकारात्मक मानी जा सकती है। जो लोग विदेश यात्रा का सपना देख रहे हैं, विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ कार्य करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम से विदेशी ग्राहकों के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए नए अवसर बनने की संभावना रहेगी। विदेश से जुड़े संपर्क मजबूत हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में भागीदारी मिल सकती है और ऐसे लोगों से परिचय हो सकता है जो आपके करियर और आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि लंबे समय से कोई विदेशी योजना आपकी अटकी हुई थी, तो इस अवधि में उसके आगे बढ़ने के संकेत भी प्राप्त हो सकते हैं। अब यदि स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र की बात करें, तो राहु का ये गोचर इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आ सकता है। विशेष रूप से जो लोग अस्पताल, फार्मा इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, लैब, रिसर्च, नर्सिंग, आयुर्वेद, योग, थेरेपी, मेडिकल एजुकेशन, सामाजिक सेवा या किसी भी प्रकार के सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए नए अवसर बनने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, कार्यक्षेत्र का विस्तार हो सकता है और आपकी योग्यता को पहले से अधिक पहचान मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी प्रमोशन, नई पोस्ट, नए प्रोजेक्ट या बेहतर कार्यस्थल की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो इस गोचर के दौरान परिस्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे सकती हैं। वहीं यदि स्वास्थ्य की बात करें, तो जिन लोगों को लंबे समय से कोई पुरानी बीमारी, बार बार होने वाली शारीरिक परेशानी या मानसिक तनाव परेशान कर रहा था, तो उनके लिए भी राहत मिलने के संकेत बनते हैं। हालांकि ये तभी संभव होगा जब आप समय पर उपचार लें, डॉक्टर की सलाह का पालन करें, अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें और खान पान में लापरवाही ना करें। राहु अवसर देता है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में अनुशासन की परीक्षा भी अवश्य लेता है। इसलिए इस पूरे समय अपनी जीवन शैली को संतुलित रखना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या राहु का ये गोचर केवल शुभ परिणाम ही देगा? क्या इस पूरे समय में किसी भी प्रकार की सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं होगी? इसका उत्तर है, सावधानी अवश्य रखनी होगी, क्योंकि जिस धनिष्ठा नक्षत्र में राहु प्रवेश कर रहे हैं, उसके स्वामी मंगल हैं। मंगल साहस, पराक्रम और ऊर्जा के ग्रह हैं। लेकिन जब यही ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, तो वह क्रोध, आवेश, अधीरता और जल्दबाजी का रूप भी ले सकती है। राहु जिस भी गुण के साथ जुड़ता है, उसकी तीव्रता कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए इस अवधि में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेना, किसी भी बात का तुरंत गलत अर्थ निकाल लेना या भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। कई बार व्यक्ति का उद्देश्य सही होता है, लेकिन उसकी वाणी और व्यवहार के कारण संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए इस पूरे समय अपने शब्दों पर विशेष नियंत्रण रखें। परिवार, जीवन साथी, मित्रों, सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय धैर्य बनाए रखें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को क्रोध या अहंकार में आकर ना लें, क्योंकि एक क्षण की जल्दबाजी कई महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख गए, तो राहु की यही ऊर्जा आपको असाधारण सफलता की ओर भी लेकर जा सकती है। अब बात करते हैं उस सरल और अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय की, जिसे स्वयं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना गया है। चूंकि इस पूरे गोचर का संबंध सावन मास और भगवान शिव की विशेष कृपा से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस अवधि में शिव उपासना अत्यंत ही शुभ फल देने वाली मानी जाती है। यदि संभव हो तो सावन के किसी भी सोमवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव मंदिर जाएं, भगवान शिव का जलाभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और पुष्प अर्पित करें तथा सच्चे मन से अपने जीवन की मंगल कामना करें। यदि आपके घर में शिवलिंग स्थापित है, तो उसके पास श्रद्धा पूर्वक एक छोटा डमरू भी रख सकते हैं। डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि संतुलन, सृष्टि और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि डमरू की पवित्र ध्वनि वातावरण में सकारात्मक कंपन उत्पन्न करती है, घर की नकारात्मकता को कम करती है और मन को स्थिरता प्रदान करती है। यदि प्रतिदिन पूजा के समय श्रद्धा पूर्वक कुछ क्षण डमरू का नाद किया जाए, तो मानसिक अशांति, भय और नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। साथ ही प्रतिदिन कम से कम 108 बार
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये पंचाक्षरी महामंत्र मन को शांत करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, निर्णय क्षमता को मजबूत करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यदि 108 बार संभव ना हो तो अपनी श्रद्धा और समय के अनुसार जितना संभव हो उतना जप अवश्य करें, क्योंकि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा उपाय मानी गई है। अंत में यही कहा जा सकता है कि 2 अगस्त 2026 से प्रारंभ होने वाला राहु का ये गोचर अनेक लोगों के जीवन में नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। जहां अब तक भ्रम था वहां स्पष्टता आने लगेगी, जहां रुकावटें थी वहां आगे बढ़ने के रास्ते खुलने लगेंगे, जहां भय और असुरक्षा थी वहां साहस और आत्मविश्वास का संचार होगा। कई लोगों के लिए ये समय आर्थिक उन्नति, करियर में प्रगति, व्यापार विस्तार, विदेश से जुड़े अवसर और जीवन में नई पहचान लेकर आ सकता है। लेकिन ये भी याद रखिए कि केवल ग्रह अवसर प्रदान करते हैं, सफलता का द्वार खोलते हैं। उस रास्ते से होकर आगे बढ़ना हमारे कर्म, हमारी बुद्धि और हमारे धैर्य पर निर्भर करता है। इसलिए इस पूरे समय सकारात्मक सोच रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, सही निर्णय लें, निरंतर कर्म करते रहें और भगवान शिव पर अटूट विश्वास बनाए रखें। जब कर्म और कृपा दोनों साथ चलने लगते हैं तब असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी संभव होने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा और राहु की शुभ ऊर्जा आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, उत्तम स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति और नई उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त करे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से निवेदन है कि कमेंट में श्रद्धा पूर्वक एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यदि ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसे ही ज्योतिषी एवं सनातन धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।